वेलकम क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने कक्षा 9 के अध्याय 2 की। कक्षा 9 का अध्याय 2 है अपने पास बहुपद और उसका दूसरा भाग है आपके दूसरी क्लास। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का पूरा परिचय दिया था मैंने आपको। बहुपद के भाग, बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होता है, किन किन आधारों पर बहुपद का वर्गीकरण किया जाता है, बहुपद को कैसे पहचाना जाता है। तो वो सारी बातें जो हमने पहले पढ़ी थी वो सारी अब आपके एक्सरसाइज 2.1 में काम में आने वाली है। तो उन परिभाषाओं को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुपद की घात क्या होती है। वो सारी चीजें आपके काम में आने वाली है कि जो दो प्रश्नावली 2.1 है, अब जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उससे आगे अपने प्रश्नावली 2.1 आएगी और उस 2.1 में आपको क्या करना है, उस 2.1 में आपको उन परिभाषाओं के आधार पे सारे सवाल करने। तो बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज की। तो प्रश्नावली का पहला सवाल है वो देखो कि पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर वाले, पूरी बात सुनना मेरी, एक चर वाले बहुपद हैं। एक चर वाले बहुपद, सिर्फ बहुपद है वो भी काफी नहीं है, सिर्फ एक चर वाला है वो भी काफी नहीं है। पहली बात बहुपद होना चाहिए। बहुपद होता है तो हमें चेक करना है कि एक चर वाला है कि नहीं। तो इतनी बात समझ में आई तो थोड़े और आगे चलते हैं। और आगे कैसे चलेंगे, ठीक है, कि कौन नहीं है इसका कारण बताना है। आपको पूरा कारण बता के क्या करना है, अपने उत्तर को लिखना। तो उसके लिए आराम से आपको क्या करना है, अपने सवालों को समझना है, भागना नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, 2-2 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। तो अब देख लो आप लोग कि आपको जो ये सवाल दिख रहा है 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें आपको एक काम करना है कि इसमें आपको पहले तो ये देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं। अब बहुपद देखने के लिए आपको पता है कि ये जो 4x है ये क्या है, 4x² है। उसके चरों की घात, किसकी घात, चर की घात। चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। चर की घात क्या है आपके, पूर्ण संख्या है, अच्छी बात है। इसमें क्या है, 3x है, इसमें भी आपके क्या है, पूर्ण संख्या है। चर की घात कैसी है, यहां पे भी पूर्ण संख्या और यहां पे भी क्या है, पूर्ण संख्या, दोनों में पूर्ण संख्या। मतलब यहाँ पे घात कितनी है आपके, घात 2 है, और यहाँ पे कोई भी घात नहीं है, इसका मतलब घात 1 है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि घात नहीं है 0 कर दो, ये बात नहीं होती है। घात है मतलब आपके क्या है, नहीं दिख रही है मतलब 1 है। नहीं दिखने का मतलब ये नहीं है कि 0, वो जोड़ और बाकी में होता है। घात, गुणा और भाग में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब 1 है। तो यहां से बात कर लेता हूं कि x की घात 1 है, मतलब पूर्ण संख्या। अपना उद्देश्य क्या है, पूर्ण संख्या को देखना। पूर्ण संख्या हो गई दोनों। अब यहाँ पे अपने क्या है, सिर्फ 7 है, तो इसके अंदर क्या नहीं है, चर नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या नहीं है, चर नहीं है। जब चर नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको नहीं देखोगे। यहाँ पे तो अपनी घात क्या हो गई, पूर्ण और अपूर्ण दोनों की बातें नहीं। मतलब अब यहाँ पे घातों की बात हो ही नहीं रही है, चर होगा तो घात की बात करेंगे। यहाँ पे आपके घात पूर्ण संख्या, यहाँ पे चर की घात पूर्ण संख्या, मतलब बहुपद है। क्या है आपके, बहुपद है। कि यहाँ पे आपके जो पूर्ण संख्या होने का मतलब है, ये जो आपका पद लिखा हुआ है वो बहुपद तो है। अब बहुपद के साथ आपको देखना है कि एक चर वाला है कि नहीं। जो चरों के प्रकार है वो एक ही प्रकार के होने चाहिए। एक ही प्रकार के का मतलब यहाँ पे चर x उपयोग में आया है और यहाँ पे भी चर x उपयोग में आया है, इसका मतलब बहुपद है और एक चर वाला है। तो उत्तर में क्या लिखोगे सबसे लास्ट में, इसके लिए पूरे कारण बता दिए। यहाँ पे लिखोगे कि
एक चर में बहुपद है। यहां पे आप ये बात लिख के अपने आंसर को क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे। चरों की घातें पूर्ण संख्या है, बहुपद है। अब चर एक ही प्रकार के हैं, मतलब एक चर वाला बहुपद है। इतना काम होने के बाद आगे चलो। आगे आपको अपने चरों को देखना है। पहले तो आप अपने चरों को देखो। चर है आपके वाई स्क्वायर। चर क्या है आपका, वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर है तो आपके वाई स्क्वायर में घात कैसी है, पूर्ण संख्या। घात कैसी है, पूर्ण संख्या। एक ही प्रकार का चर उपयोग में आया है। पहली बात, एक प्रकार का चर और चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो लिखेंगे एक चर वाला बहुपद है। इतना काम करने के बाद आगे बढ़ना है अपने को, और आगे बढ़ेंगे तो आप देखो तीसरा पॉइंट इसका, जो तीसरा सवाल है वो देखो। कि तीसरा सवाल देखो कि एक तो ये रहा चर और एक ये रहा चर। इस चर की बात करूं तो इस चर का जो घात है वो है पूर्ण संख्या। और ये वाला जो चर है वो कैसा है, अंडर रूट टी, मतलब रूट के अंदर है। आपके जो चर है उसकी घात कैसी है, रूट का मतलब घात होती है आधी। अब ये जो आधी घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यह बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। इतना काम हो गया कि इसमें कैसे पता चला कि जो आपका चर है, ये वाला जो चर है वो क्या है, अंडर रूट में है। अंडर रूट में होते ही बहुपद नहीं होगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो आएगा आपके y। अब y की घात कैसी है, y की घात एक है, मतलब क्या हुआ, ये पूर्ण संख्या है। और यहां का जो चर है वो कैसा है, यहां पे जो चर है वो है 1/y, सॉरी 2/y। अब ये y क्या है, बटा में, ये y की घात बटा में 1 है। और जब इस y को ऊपर लाने की कोशिश करूंगा तो घात क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, घात व्युत्क्रम हो जाएगी। अब घात व्युत्क्रम हो जाएगी तो एक घात की बटा के नीचे, और जब इसको ऊपर लेके आने की कोशिश करूंगा तो घात क्या हो जाएगी, माइनस की। और माइनस क्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं होती। ये क्या नहीं होता, पूर्ण संख्या नहीं होता। तो यहां पे क्या लिखूंगा, नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या नहीं होगा, बहुपद भी नहीं होगा। ये बहुपद नहीं है। तो इतना काम खत्म होने के बाद थोड़े और आगे चलो। अब देखो कि x की क्या है, x की घात 10 पूर्ण संख्या, पूर्ण लिखता हूं सिर्फ। y की घात 3 पूर्ण, और t की घात 50 पूर्ण। इतनी बात समझ में आई कि तीनों ही क्या है, घातें पूर्ण संख्या है। चरों की घातें पूर्ण संख्या है तो क्या होगा, बहुपद होगा, बहुपद है। परंतु अपना सवाल है वो ये है कि एक चर वाला बहुपद होना चाहिए, एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद है क्या, ये एक चर में बहुपद है, ये देखने के लिए यहाँ पे x उपयोग में आया है, यहाँ पे y उपयोग में आया है, और यहाँ पे t उपयोग में आया है। चरों के प्रकार कितने हैं, 3। चर कितने प्रकार का है आपके, 3 प्रकार का चर है। अब 3 प्रकार का चर है तो ये क्या नहीं होगा, एक चर वाला बहुपद नहीं है।
यहाँ पे गौर करना बात पे कि बहुपद तो है ये, परंतु एक चर वाला नहीं है। अपने को एक चर वाला पूछा है। सवाल सिर्फ इतना हो कि बहुपद है कि नहीं है, तो आप बोलोगे बहुपद है। जब ये पूछ ले कि एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है, और आगे बढ़ जाओगे। तो ये आपके सवाल नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद देखो सवाल नंबर 2। आपको क्या करना है, निम्नलिखित बहुपदों के एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखना। मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी आपके संख्या लिखी हुई है वो आपकी क्या है, एक्स स्क्वायर की गुणांक है। जब एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या लिखी हुई है वो गुणांक है, तो उसको हम निकाल के बाहर रख देते हैं। और आपके देखो सवाल नंबर 1, यहां पे आपको पकड़ना है एक्स स्क्वायर को उठा के बाहर लिखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये बताओ कि यहाँ पे एक्स के साथ में कोई संख्या लिखी हुई है क्या, नहीं लिखी हुई। कि यहां पे बात करूं कि कोई संख्या नहीं है, जब कोई संख्या नहीं है तो आपका दिमाग चलेगा 0 लिख दो सर। अरे 0 लिखोगे तो 0 एक्स के साथ गुणा होके या एक्स स्क्वायर के साथ गुणा होके इसको खा जाएगा। 0 को किसी से भी गुणा करवाओ खा जाता है। अब ये इसको खा जाएगा तो एक्स स्क्वायर दिखेगा ही नहीं ना, इसके पेट में चला जाएगा। कि किसी को भी खा जाता है तो पेट में चला जाता है, और पेट में चला जाएगा तो सिर्फ 0 दिखाई देगा, ना कि एक्स स्क्वायर। पर यहाँ पे तो आपका एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। जब एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो कोई संख्या तो होगी जो इससे गुणा हुई है, और इससे गुणा होने वाली संख्या जब कुछ भी दिखाई नहीं दे तो 1 होती है। क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है। 0 कोई नहीं लिखेगा, अपना दिमाग कोई नहीं चलाएगा। और गुणांक जब भी लिखो तो इस एक्स स्क्वायर का चिन्ह जरूर लिखना। क्या जरूर लिखना, चिन्ह। मतलब प्लस का है तो प्लस का लिखोगे, माइनस का है तो माइनस का गुणांक लिखोगे। अभी प्लस का है, कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, मतलब प्लस का चिन्ह। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड की। कि यहां पे आप देखो कि माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की बात की है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, कोई भी गुणा में संख्या नहीं है, मतलब 1 होगा। और एक्स के आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो गुणांक के आगे माइनस लगाना कोई नहीं भूलेगा। और यही अपना क्या है, आंसर है। जब इतना काम हो गया तो थोड़े और आगे चलो। आगे चलेंगे तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, और इसके साथ में गुणा में क्या है, π/2। तो गुणांक लिखो एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा π/2। प्लस है या माइनस, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो क्या है, प्लस है। आगे चलो, आगे देखो आप, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है। कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की तो बात कर रहा है, पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है। क्या नहीं है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है। एक्स स्क्वायर क्यों नहीं है, एक्स स्क्वायर क्यों नहीं होता है वो बताओ मेरे को। कि एक्स स्क्वायर कहाँ है, 0 के पेट में। कहाँ है, 0 के पेट में। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 0। 0 एक्स स्क्वायर को खा गया तो गुणांक क्या बनेगा, 0 बनेगा। और आगे चलो, आगे है अपना सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बहुत ही ध्यान से करना है। 35 घात के द्विपद और 10 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखो। के द्विपद होने चाहिए, क्या होने चाहिए, द्विपद होने चाहिए। और द्विपद होने के लिए आपके क्या करना है, द्विपद होने के लिए 2 पद लेके आओ, 2 चर लेके आ जाओ। के द्विपद होने के लिए 2 चरों को आपस में जोड़ दो।
दो चरों को जोड़ दिया, 35 घात वाले का उदाहरण बता रहा हूं, 35 घात वाले का, 35 घात का द्विपद, इसका उदाहरण है। द्विपद का मतलब दो पद होना चाहिए, बीच में प्लस या माइनस आना चाहिए। उदाहरण इसके हजारों बनाओ बैठ के एक्स और एक्स लिख दिया मैंने। अब बोला है घात 35 होनी चाहिए, तो किसी की घात क्या कर दो, 35 कर दो। कह नहीं सर पसंद को नहीं आयो। अब जब पसंद नहीं आया है तो आप क्या करोगे, एक्स लिखोगे और घात में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे, घात फिक्स रखना। ये बीच का मसाला चाहे कुछ भी लो, के घात आप कुछ भी नहीं ले सकते, घात सिर्फ 35 रहेगी। बीच में आप x लिखो, y लिखो, x प्लस जेड लिखो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी है कि x माइनस वाई लिख लो, सही है। आगे x की घात 35 माइनस 2y लिख लो, सही है। आगे 2y की घात 35 माइनस x लिख लो, सही है। ये 35 नहीं बिगड़ना चाहिए। यहां पे आप चाहे घात 34 भी लिख सकते हो, बट ये 35 नहीं बिगड़ना चाहिए और दो पद होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई तो बात कर लेते हैं 100 घात की। 100 घात की बात करूंगा तो 100 घात के लिए क्या करना है, अब 100 घात के लिए एक पद देखना है। क्या देखना है, एक ही पद, प्लस और माइनस करके कुछ नहीं लिखना है अपने को। प्लस और माइनस करके कुछ नहीं लिखेंगे तो कोई भी चढ़ लो और उसकी घात क्या कर दो, 100 कर दो। कोई भी चढ़ लो, उसका गुणांक लिखो और घात 100 कर दो। कोई भी चढ़ लो, उसका गुणांक माइनस का लिखो और घात 100 कर दो। कोई भी चढ़ लो, उसकी घात 100 कर दो और बटा 2 कर दो, कुछ भी, बस ये 100 का आंकड़ा नहीं बिगड़ना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा काम नहीं करेगा कि सर एक चर की घात 100 ले लेता हूं और बटा में x लिख देता हूं। नहीं, ये x क्या है, चर है, और मैंने बताया था कि चर बटा में कभी नहीं आता। बटा में क्यों नहीं आता, कि चर की घात उल्टी होके क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या नहीं होती, माइनस की हो जाती है, और माइनस की घात आपके बहुपद कभी नहीं बनाती। तो ये बात जिसको समझ में आई वो मेरे साथ क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अब आगे चलने पे आपको क्या करना है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात कैसे बताओगे, कि अधिकतम चर की अधिकतम घात ही आपके क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो आगे चलो, इसके लिए के आगे क्या करना है, सवालों को एक एक करके देखना है। कि पहला सवाल है 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इसमें सबसे बड़ी घात वाले को पकड़ो। के क्या लिखोगे, कि अपने पास px एक क्या है, बहुपद है, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। इतना काम समझ में आया। अब क्या करना है कि इस बहुपद को हमने एक नाम दे दिया है कि चर कैसा है, इसके अंदर चर है अपने x और क्या है, p बहुपद है। तो ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम देने के बाद इसको कि px अपने पास क्या है, एक चर वाला बहुपद है। अब px में अधिकतम घात वाला चर, घात वाला चर कौन है, अधिकतम घात वाला चर है आपके पास 3x क्यूब। तो px की घात क्या होगी, px की घात क्या होगी, फटाफट बताओ। px की घात, जो इसकी घात है वही आपके px की घात होगी और यही उत्तर होगा। इतना काम चाहे करो चाहे मत करो। यदि आपके अबसद आते हैं तो सीधा ही 3 पे राइट ठोको और आगे चले जाओ, आगे बढ़ो। अपने पास सवाल है 4 माइनस वाई स्क्वायर।
इसको क्या मान लेता हूं, पी वाई मान लेता हूं, बहुपद वाई चर में। घात बतानी है तो सबसे बड़ी घात आप लिख दो, वो आपका उत्तर हो जाएगा कि पी वाई की घात, पी वाई की घात क्या होगी 2। और आगे चलो, अब यहां पे आपके टी दिखाई दे रहा है, टी की घात कितनी है, टी की घात 1 है। कुछ भी नहीं का मतलब ये नहीं करोगे जीरो करके आ जाओ, जब दिखाई नहीं देता है तो जीरो करना है, नहीं तो जीरो नहीं करना है। के चर कौन सा है, टी है, और इसकी घात क्या होगी, पीटी की घात 1 है। घात है आपके पास 1। उससे आगे चलोगे, उससे आगे क्या करना है, 3 देखना है। यह बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला कि आप बोलोगे सर ये तो बहुपद है ही नहीं। मैं बोलता हूं कि ये बहुपद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंफ्यूज कर रहा हूं, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहा है। तो इसका मतलब जब सवाल पूछा है तो बहुपद कहीं ना कहीं होगा। आपके बहुपद की शर्त क्या थी, चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चरों की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अपूर्ण संख्या होगी तो क्या होगा आपके बताओ, पूर्ण संख्या का मतलब है होल नंबर, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, 0 से शुरू होती है और प्लस की ओर अनंत तक चलती जाती है। इधर अनंत तक, ये अनंत का चिन्ह है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। प्लस से शुरू होती है और अनंत तक चलती जाती है। जब बात आ ही गई है तो पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ी जानकारी तो बनती है। और अनंत का मतलब होता है अनगिनत। के जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब बात कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो घात 0 भी हो सकती है ना, संभावना तो यह भी है कि घात 0 है। इसका मतलब कोई यहाँ पे चर था, 3 के साथ में x था और उसकी घात क्या हो गई, 0 हो गई। x दिखाई देने लगा, हाँ x दिखाई देने लग गया कि x दिखाई देने लगा है तो क्या हुआ है, ये बहुपद है। पहली बात तो ये बहुपद है, पर आपने बोला था कि सर बहुपद में तो चर का होना जरूरी है और यहाँ पे चर नहीं है। हाँ, ये चर वाला बहुपद नहीं है, ये आपके नियत बहुपद है। अचर बहुपद है। मतलब जिसमें चर का उपयोग नहीं हुआ है, सिर्फ अचर का उपयोग हुआ है। इसको एक नाम और दिया जाता है संख्यात्मक। संख्यात्मक बहुपद। और संख्यात्मक बहुपद केवल एकमात्र बहुपद ऐसा है जिसकी घात क्या होती है, 0 होती है। कि चर की घात कैसी दिखाई दे रही है आपको, 0 दिखाई दे रही है। अब जिसको इतनी बात समझ में आई है वो मेरे साथ आगे चले। के आगे कहां चलोगे, सवाल नंबर 5 पे। लास्ट सवाल है अपने इस प्रश्नावली। प्रश्नावली जो आपके 2.1 है उसका लास्ट सवाल है। अब लास्ट सवाल मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रेखिक है, गोला लगाओ। कौन कौन से द्विघाती है, गोला लगाओ। कौन कौन से त्रिघाती हैं, इन पे भी गोला लगाओ। अब जब आपको पता चला कि रेखिक, द्विघात और त्रिघात में अंतर पता करना है, सबसे पहले पकड़ो घातों को।
यहाँ पे घात 2 और 1, 2 और 1, बड़ी वाली 2 है तो द्विघाती। यहाँ पे पकड़ो, यहाँ पे घात 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, अचर लिखा हुआ है, घात 0 हो जाती है। अब यहाँ पे देखा बड़ी घात कौन सी है, 2, द्विघाती। यहाँ पे देखो t की घात क्या है, 1, रेखिक। रेखिक कौन से होते हैं, जिनकी घात क्या होती है, 1 होती है, जिनकी घात क्या होती है, 1 होती है। आगे यहाँ पे x की घात क्या है, 3 है, मतलब क्या है, त्रिघाती। 3 घात वाला क्या कहलाता है, त्रिघाती कहलाता है। और यहाँ पे x की घात 1 और यहाँ पे 3, बड़ा कौन सा है, 3 है तो त्रिघाती। यहाँ पे x की घात 1 मतलब रेखिक। आगे चलेंगे, r की घात कितनी है, 2 है, मतलब द्विघाती। अब एक बात बता देता हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मजा आने वाला है। अभी आपने 3 के बारे में देखा था, किसके बारे में देखा था, 3 के बारे में देखा था। होता नहीं है, बस मजाक के लिए बता रहा हूं। 3 के बारे में देखा था कि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की घात 0 और गुणा 3। जब किसी भी संख्या, एक और फैक्ट बता देता हूं, संख्या हो चाहे चर हो चाहे कुछ भी हो, ब्रैकेट में चाहे कुछ भी हो, यदि घात 0 हो जाए, क्या हो जाए, घात 0 हो जाए, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे बात कर लूं कि इस x स्क्वायर का मान क्या हो गया, 3 गुणा 1 हो गया, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है, सिर्फ 3 लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक मजेदार बात है कि ये बहुपद तो कैसा है, संख्यात्मक। अब बात करूं इसके घात की, तो ये कैसा है, शून्य घाती। इसकी घात कैसी है, शून्य है, मतलब ये कैसा है, संख्यात्मक बहुपद है। एक बात और नॉलेज वाली है कि शून्य बहुपद कौन सा होगा, ये शून्य बहुपद नहीं है। शून्य बहुपद वो होता है जिसमें सिर्फ शून्य हो, जो क्या हो, सिर्फ 0 हो। ये नियत है, ये आत्मघाती है। 0 घाती आत्मघाती कहा जाता है, घाते खत्म कर लेता है, आत्मघाती। सुसाइड, ये सुसाइड केस है, इसका नाम शून्य घाती है, आत्मघाती कोई नहीं बोलेगा, ये सिर्फ मजाक की बात है। तो जिसकी घात 0 होती है उसे सही में संख्यात्मक कहा जाता है। और ये आपके एक्सरसाइज 2.1 तो हो गई कंप्लीट। आगे हम बात करेंगे बहुपद के शून्यक की। अगला टॉपिक क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, शून्यक। टॉपिक क्या है आपका, शून्यक। 2.2 करवाने से पहले इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। विस्तार से का मतलब 5-6 मिनट ही नहीं लगते इसमें। तो शून्यक आप पढ़ के आना, अपनी किताबें खंगालना और मेरे को बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अलविदा लेता हूं।